देखो, क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स। अभी इससे पीछे कर रहे थे 1 नंबर वाले सवाल। अब करेंगे 2 नंबर वाले सवाल। ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें, सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। जो भी सवाल इस तरह से होंगे सिद्ध कीजिए, या फिर इंग्लिश में लिखा होगा प्रूव दैट। तो इस तरह के सवालों में दो साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड होगी और एक राइट हैंड होगी। किसी एक साइड से, चाहे तो लेफ्ट हैंड को लेके आंसर में हम राइट हैंड साइड प्रूफ करें, या फिर राइट हैंड साइड ले लें और प्रूफ करके लेफ्ट हैंड साइड ले आए। यानी एक साइड को लेके चलेंगे और दूसरी साइड आंसर में निकल के आएगी और सवाल हो जाएगा सिद्ध। ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है? 1 + sec a बटे में sec a। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, sec a इसमें ही जो कुछ हो सकता है वो इसी में करना है। तो sec a को ब्रेक करेंगे किस में? 1/cos a में, क्योंकि sec a का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos a। और अगर cos होता तो इसको तोड़ देते 1/sec में। ये दोनों अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे में टूटते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, cos को बहुत कम चांस होंगे कि तोड़ना पड़ जाए, वरना मान के चलो 95% केसेस में कौशिक को और सेक को, टेन को, इनको तोड़ना पड़ता है। साइन और कौशिक अगर सवाल में है तो उसको ऐसे ही रखना, क्योंकि वो सवाल में ऐसे ही रहेगा। केवल 5% केस ऐसे होंगे जिसमें साइन या कोस को तोड़ना पड़ जाए, वरना हमेशा सेक और कौशिक ही टूटते हैं। इसमें तो नहीं है, लेकिन और जो सवाल आएंगे उनमें साइन और कौशिक भी होंगे एक साथ, तो वहां साइन नहीं टूटेगा, साइन अपनी जगह यथावत रहेगा। केवल कौशिक टूटेगा, या सेक होगा तो सेक टूटेगा। कैसे तोड़ेंगे इसको देखो, sec को क्या लिखेंगे? 1/cos a। यानी जो sec a था उसकी जगह 1/cos a, फिर अपॉन का साइन, sec a इसकी जगह 1/cos a, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो 1 और cos a का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? cos a ही आएगा। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 के पहाड़े में cos a लाना है, तो 1 के पहाड़े में cos a बार में ही आएगा। क्योंकि 1 का पहाड़े में अगर मान लो 5 लाना है तो 1 × 5 5 बार में ही तो आया। एक के पहाड़े में 10 लाना तो 1 धाम 10, 10 बार में आया। 12 लाना है तो 1 की गुणा 12 से। तो जितनी बार में अगर एक के पहाड़े में लाना है तो जो संख्या होती है वही आती है। अब cos a की गुणा ऊपर, जितनी बार में आएगा उसकी गुणा ऊपर, cos a की गुणा 1 से cos a प्लस cos a के पहाड़े में cos a लाना है, एक बार में आएगा। क्योंकि अगर 2 के पहाड़े में 2 लाना है तो 2 एकम 2 एक बार में आया। 5 के पहाड़े में 5 5 एकम 5 एक बार में। ठीक उसी तरह cos a के पहाड़े में cos a एक बार में आएगा, उस एक की गुणा ऊपर वाली संख्या से। तो एक एकम एक, और अपॉन में जो है उसको लिख देंगे 1/cos a। ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ होता तो नहीं होता कैंसिल, ऊपर वाली संख्या के बटे में ये और नीचे वाली संख्या के बटे में, तो बटे की संख्या कैंसिल हो गई। अभी बचा क्या? ऊपर बचा cos a + 1, और नीचे क्या बचा? अपॉन में 1। ठीक। अब जो आंसर है उसको देखो, आंसर जो आ रहा है वो तो आया नहीं। इस cos a को अगर हम 1 + cos a लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है, संख्याओं को पलट सकते हो। 2 + 4 भी 6 होगा, 4 + 2 भी 6 होगा। तो संख्याओं को प्लस में अलट पलट सकते हैं। अब आंसर में नीचे क्या दिख रहा है? 1 - cos a। तो ये जो आंसर में 1 - cos a दिख रहा है, ये कॉन्जुगेट लगा दो, यानी 1 - cos a से ऊपर और 1 - cos a से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये संख्या हमने अपनी तरफ से लगाई, पर ये इस तरह से लगी है कि अगर जरूरत पड़े तो ये हट भी जाएगी। ये पूरी संख्या कट जाएगी ऊपर नीचे, वापस यही बचेगा। तो संख्या इस तरह से लगाना है कि संख्या लग भी जाए और जरूरत पड़े तो हट भी जाए। जैसे अगर कोई संख्या अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं तो निश्चित ही अपनी तरफ से उसको घटाना भी पड़ेगा, और अगर गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, अगर भाग कर रहे हैं तो गुणा भी। इस तरह से संख्या लगे कि लगे भी और हटे भी।
अब देखो आगे, 1 की गुणा इससे करेंगे तो 1 से गुणा होने पे वही संख्या रहती है। और ऊपर देखो ये संख्याएं एक जैसी हैं, 1 प्लस कॉज ए यहाँ, 1 कॉज ए यहाँ, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ए की जगह 1 तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह कॉज ए माइनस कॉज स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 कॉज स्क्वायर ए, ऐसे ही अपॉन में 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बताया था, क्या था, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉज ए। देखो आंसर यही आ रहा था, तो ये राइट हैंड साइड जो है क्या हो गई, प्रूफ। इस तरह से करना है सवाल को। तो 2 नंबर का प्रश्न नोट करो इसको। देखो दूसरा प्रश्न, इसमें कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 कॉमा माइनस 3 और 8 कॉमा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और क्या विभाजित करता है, अंतः विभाजित। दो तरह का विभाजन होता है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। फर्क दोनों में इतना होगा कि जो अंतः विभाजन का सूत्र होगा उसमें प्लस होगा और जो बाह्य विभाजन का सूत्र होगा उसमें माइनस होगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला दोनों का एक ही है। तो पहले जो दे रखा है उसको नोट करना। क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 4 कॉमा माइनस 3 और 8 कॉमा 5। इसको मानना x1 y1 x2 y2। इसके बाद अनुपात दे रखा है कितना, 3:1। ये अनुपात का साइन है, ठीक है, डबल डॉट जो है अनुपात को शो करता है। तो इसको मानना m1 और इसको m2। अब इसके बाद अंतर्विभाजन सूत्र से इसके जो निर्देशांक है वो निकालेंगे, और वो निर्देशांक क्या होंगे, x कॉमा वाई, जो हम लास्ट में लिख देंगे उसको। पहले यहाँ लिखना अंतर्विभाजन सूत्र से, जिससे पता लगे कि किससे निकाला जा रहा है, अंतर्विभाजन से या फिर बाह्य विभाजन से। सूत्र होगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए होगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यही होता बाह्य विभाजन तो यहाँ ये माइनस हो जाता, बाकी सारी चीजें यही रहती, ठीक है, कोई और फर्क नहीं पड़ता। इसमें वैल्यू लगाओगे, m1 की वैल्यू 3, दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा x2 की वैल्यू 8, m2 का मान 1, दोनों के बीच में गुणा x1 का मान 4 बटे m1 3 m2 1। इसी तरह इधर वैल्यू लगाएंगे, m1 का मान 3, दोनों के बीच में गुणा y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का -3। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, क्यों, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते, दो साइन अगर एक साथ आए तो एक को ब्रैकेट में बंद कर लेना। m1 का मान 3 और m2 का 1, m1 की जगह 3 और m2 की जगह 1। इसके बाद x बराबर, इसकी गुणा कर देंगे, 3 अट्ठे 24 प्लस 1 चौक 4 बटे में 3 और 1 4 जुड़ जाएगा। y का मान 3 पंजे 15, इधर 1 तियां 3, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस की गुणा माइनस बटे में 3 और 1
4, 24 और 4 28 बटे में 4, y बराबर 15 में 3 गया 12 बटे में 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 सत्ते 28, x बराबर 7, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, y बराबर 3। यानी जो निर्देशांक पूछे थे तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक x, y थे, x का मान 7 और y का 3, यानी वो निर्देशांक क्या होंगे 7, 3, जिस पर ये दोनों बिंदु 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित होंगे। ठीक है, नोट करो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक। यानी इसमें दूरी वाला सूत्र लगेगा क्योंकि इसमें दूरी दे रखी है और दो बिंदु दे रखे हैं। तो जब दूरी दे रखी है तो दूरी को हम नोट कर लेंगे। दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। पॉइंट जो दे रखे हैं उसको नोट करना, 5, -3 और 13, y। इसको मान लेंगे x1, y1, x2, y2। दूरी दे रखी है तो दूरी का सूत्र लगेगा, जो चीज दे रखी होती है वही सूत्र लगता है सवाल में। क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। अगर माइनस का डिफरेंस आएगा भी तो स्क्वायर के साथ माइनस हट जाएगा, इसलिए हम दोनों तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वैल्यू दे रखी है वो लगाओ। दूरी के नीचे दूरी की वैल्यू कितनी है, 10। दूरी 10 दे रखी है ना। x1 का मान 5 माइनस x2 की वैल्यू 13, y1 की वैल्यू -3 माइनस y2 का मान y। 10 बराबर 5 माइनस 13, तो यहाँ 13 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 8, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ -3 माइनस y का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये संख्याएं आपस में जुड़ या घट नहीं सकती, क्योंकि एक संख्या है और एक वेरिएबल, यानी एक चर राशि है और एक अचर राशि है। तो या तो दोनों चर हो या दोनों अचर हो तभी जुड़ सकती है या घट सकती है। एक चर हो एक अचर हो तो वो नहीं जुड़ सकती ना घट सकती। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ये स्क्वायर है मतलब -8 गुणा -8, 8 की 8 से गुणा करेंगे 64, और माइनस माइनस के गुणा प्लस, तो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा। इधर फॉर्मूला लगाना इधर a प्लस बी का, क्योंकि दो फॉर्मूले थे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर इसमें दोनों ही माइनस है। तो यहाँ करना क्या, फॉर्मूला लगाना a प्लस बी का होल स्क्वायर का, पर जो साइन है साथ में साइन लेके चलना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -y प्लस 2 इंटू ए की जगह -3 इंटू बी की जगह -y। फॉर्मूला लिख लेना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 64, 3 का स्क्वायर 9, इसका भी माइनस हट जाएगा अभी जैसे इसका हटा था। वाई स्क्वायर, इसका भी माइनस हट जाएगा जैसे भी ये हटा है। इनकी गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 की गुणा y से 6y, ये प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। ठीक है, 64 और 9 ये जुड़ जाएगा,
इधर 10 बराबर अंडर रूट 64 और 9 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 75। ठीक है, नहीं 73 यानी 73 हो जाएगा ये। और इधर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब ये सवाल आगे तभी हल होगा जब इसका पहले ऊपर से अंडर रूट हटे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब भी आए कि वर्गमूल हटाना पड़ जाए तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना, वर्ग कर देना, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और इधर भी। ठीक, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 कितना हो जाना है 100। और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से उसका अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। यानी बचेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इस 100 को उठा के उधर ले जाना तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये 100 इधर आया तो माइनस का, और इधर अभी जीरो ही रख लो। यानी बराबर के इधर से ये संख्या इधर चलेगी तो इधर कुछ नहीं बचा, जीरो। अब जीरो बराबर वाई स्क्वायर सबसे बड़ी घात की संख्या, फिर 6y और 100 73, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 100 में से 73 को घटा दो तो कितना बचेगा 28। अब ये पूरी संख्या इधर लिखना, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 28 और इस जीरो को इधर करना। अब ध्यान दो, ये द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, 28 की गुणा करेंगे 1 से, 28 एकम 28, लास्ट वाली संख्या की गुणा पहले वाली संख्या, कहाँ पे 100 में 73 घटाया, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 27। तो अब लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा, यानी 27 एकम, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो एक, गुणा करने पर 27, लास्ट वाला साइन क्या है माइनस, घटाने पर कितना आना चाहिए 6, तो गुणा करने पर 27 और घटाने पर 6, ऐसी दो संख्याएं। तो पहले गुणा में एडजस्ट करना। ठीक है, जब इस तरह की संख्याएं आए कि तुम्हें गुणा करने पर 27 लाना और घटाने पर 6 लाना है तो पहले संख्या गुणा में एडजस्ट करना, प्लस माइनस में तो एडजस्ट बाद में हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो 27 किस किस की गुणा में आता है, जैसे यहाँ सीधा सीधा 9 तिया कितना होता है 27। अब इस इन्हीं संख्याओं को घटा के भी चेक करना, 9 में से 3 गया 6, यानी इसके गुणनखंड बन गए। अगर सपोज करो कि संख्या यहाँ कुछ ऐसी होती कि उसको मान लो 18 हो तो 18 कई तरह से आ सकता है, 6 तिया 18 भी हो सकता है, 2 नेम 18 भी हो सकता है, 9 दूनी भी 18 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पहले जो दिमाग में आएगा वो गुणनखंड करना, फिर उनको आपस में जोड़ने पे या घटाने पे जैसे भी लाना है वैसे करना। अगर नहीं आ रहा है तो 18 के जो दूसरे गुणनखंड बन रहे हैं फिर उनको लेना दोनों संख्याओं को, ऐसे करके 2-4 बार करना। जब 2-4 बार सवाल इस तरह के करोगे तो खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा कि किस तरह से होना है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो प्रैक्टिस से होगी, प्रैक्टिस के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती है। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसको उतनी ही अच्छी तरह से सवाल करने आएंगे। चलो देखो इधर, गुणा वाली से कोई मतलब नहीं होता है, जो संख्या जोड़ने पर या घटाने पर लानी है केवल उसी से मतलब है हमें। तो ये 9 माइनस 3 6 की जगह पे लिख देंगे, और हमेशा बीच वाली संख्या की जगह पे संख्या बदलनी है, बाकी जगह कुछ नहीं करना है। ये वाई वैसे ही रहेगा, ये 27 भी अपनी जगह, वाई स्क्वायर 9 की गुणा वाई से 9y, 3 की गुणा y से 3y, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन है वही रहेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो बहुत ध्यान से करना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिखे तो साइन बदल देना, साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद
अभी दो दो से कॉमन निकालना है, बाई स्क्वायर प्लस 9y, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है वो संख्या जो दोनों में आ रही है। दो से कॉमन निकालना है तो ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है जो दोनों के अंदर आए, और जोड़ने घटाने पर नहीं, गुणा के रूप में कॉमन आनी चाहिए। यानी जो संख्या कॉमन निकालोगे उसके पहाड़े में संख्याएं आती हो, पर यहाँ संख्या तो है नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ कोई संख्या नहीं। यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई, तो एक वाई कॉमन आएगा। वाई स्क्वायर में एक वाई आ गया, एक वाई बचा, वाई कॉमन आ गया, 9 बचा। इसी के साथ अब इधर देखो, पहला जो साइन होगा वही कॉमन आएगा 100%। माइनस है, माइनस कॉमन लेना। यहाँ 3 और यहाँ 27, तो 3 और 27 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा और 27 भी, तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ बचेगा वाई। बाहर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेते ही ध्यान करना कि हमें अंदर का साइन बदलना है। यानी ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। 3 नेम 27, 9 बार में। ठीक। अब ये y प्लस 9 और y प्लस 9, ये ब्रैकेट एक जैसी बनेगी और ये ब्रैकेट एक जैसी बनेगी ही बनेगी। अगर यह ब्रैकेट एक जैसी ना बने तो समझ लेना सवाल गलत हो रहा है। पीछे से वापस सवाल को चेक करना, ये ब्रैकेट एक जैसी 100% बननी ही बननी है। एक ये ब्रैकेट जो y प्लस 9 एक जैसी आ रही है, इसको एक बार लिखेंगे, और एक ब्रैकेट जो है वो इन संख्याओं को मिला के बनाएंगे, पाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले हम पहली वाली ब्रैकेट को बराबर में रखेंगे 0। ठीक, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से 9 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी y का मान हो गया 9। और दूसरी स्थिति में दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, ये 3 इधर जाके प्लस का। तो हमसे y का मान ही सवाल में पूछा गया था। कहा गया था y के बे मान ज्ञात कीजिए, और y के बे मान मतलब y के मान एक से ज्यादा आ रहे थे, इसीलिए लिखा था y के बे मान ज्ञात कीजिए। अगर एक मान होता तो सवाल में लिखा होता y का मान ज्ञात कीजिए या y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो होंगे, दोनों में से कोई भी लग सकता है। ठीक है, नोट करो इसे।